टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जिस तरह के हालात हैं उस पर हम आपको रोज़ रूबरू करा रहे हैं। आज इस संघर्ष का, इस तनाव का 11वां दिन है, यानी 11 दिन से जो है ये जंग देखने को मिल रही है। कोई ना कोई अपडेट ईरान की तरफ से आ जाता है या फिर इजराइल जो है उस पर पलटवार करता है, लेकिन हम आपको एक बिग पिक्चर यानी एक पूरी तस्वीर बताने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि अब ये जंग जो है बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उसकी वजह ये है कि ईरान में जो है एक तरह से एक लीडरशिप, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने 28 तारीख को हमला किया उसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई मारे जाते हैं। अब उसके बाद उनकी जगह उनके बेटे जो है मुज्तबा ख़ामनेई ने ले ली है। जाहिर सी बात है कि उनका कुछ अलग एक्शन प्लान होगा। IRGC के वो बहुत नज़दीक रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि मुज्तबा ख़ामनेई के बनने के बाद जो है ईरान ने इजराइल पर हमले तेज़ कर दिए हैं। ईरान ने अब तक 11 देशों में जो है वो मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और कई जगहों पर अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। वहाँ जो अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया है। ईरान की सैन्य कार्रवाई में जो है वो इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE यानी बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, ओमान, अज़रबैजान, साइप्रस और तुर्की शामिल हैं। कई देशों में तेल सुविधाओं, एयरबेस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है नुकसान पहुंचाने की खबरें हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस जंग में अब तक करीब 1800 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ईरान में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं, आम नागरिक मारे गए हैं, जबकि इजराइल में जनहानि को लेकर कोई आंकड़ा भी फ़िलहाल सामने नहीं आ रहा है। हालांकि 7 अमेरिकी सैनिकों के मारे गए हैं और ईरान का दावा है कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और अमेरिका कहीं ना कहीं इसको छिपा रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर जो है वो मिसाइल हमले कर रहा है। रिशोन लेजियोन शहर पर जो है क्लस्टर बम से हमले का भी दावा किया गया है, जिससे इलाके में भारी दहशत है और काफ़ी नुकसान पहुंचने की भी खबरें आ रही हैं। ईरान की सेना इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर बाकी शहरों पर लगातार हमले कर रही है। ईरान उनके सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। साथ ही इजराइल के सैकड़ों सैनिक भी मारे गए हैं। ईरानी हमलों के चलते सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के बड़े हमलों को देखते हुए सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको को अपनी रास तनुरा रिफाइनरी में उत्पादन रोकना पड़ा है। अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि जो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, उनका बयान आया था कि वो अपने जो पड़ोसी देश हैं या फिर जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको नुकसान पहुंचाना उनका मकसद नहीं है। उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि ईरान की तरफ से ये हमले जारी हैं बीच बीच में। और जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं या फिर जो अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकी कंपनियां हैं या फिर उनके जो ठिकाने हैं, उनको ईरान लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। उसका मकसद जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को चोट करना है, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ की जनता परेशान है और एक तरह से जो है लोग जो वहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, जो रह रहे हैं, जो नागरिक हैं, जो नौकरियाँ कर रहे हैं, उनको जो है वो वहाँ से जाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तनाव है उसके चलते तेल और गैस के दामों पर इसका असर पड़ रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में जो है मिडिल ईस्ट संकट का असर दिखाई देने लगा है। रसोई गैस भारत में 60 रुपये महंगी हो गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है 115 रुपये वो भी महंगे हो गए हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं भारत से लेकर बाकी दुनिया के देशों में भी जो है पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में सबसे बुरा हाल संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का किया है। संयुक्त अरब अमीरात पर अब तक 1400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और ड्रोन से हमला किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब मिसाइल अटैक होता है तो इसमें भारी जनहानि और जो है नुकसान होता है। ईरान की तरफ से बहरीन पे भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बहरीन में हुए ड्रोन हमलों में जो है वो 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक हमले के बाद देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की घटना भी सामने आई। ईरान के बढ़ते हमलों के बाद बहरीन ने अपना बचाव भी शुरू कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल बहरीन ईरानी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ख़तर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल अदीद एयरबेस
भी ईरान के निशाने पर रहा। हालांकि कतर ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर हमलों को जो है नाकाम कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने कतर में मौजूद यूएस एम्बेसी को खासा नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद एम्बेसी को बंद कर दिया गया। इसके अलावा ईरान ने कतर में अलग अलग जगहों पर भी हमले किए हैं। लगातार हो रहे इन हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जो है तनाव चरम पर पहुंच गया है और कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जो है हाई अलर्ट मोड पर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इस संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास जो हैं वो कोशिशें जो हैं लगातार जारी हैं। हालांकि ईरान अभी किसी की बात जो है वो सुनने से इनकार कर रहा है और उसने साफ कर दिया है कि वो खामनाई की मौत का बदला इजराइल और अमेरिका से ज़रूर लेगा। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो है वो 9 मार्च को फ़ोन पर बात की और करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई और इसमें ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट और वैश्विक तेल बाजार जैसे बेहद अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले जो पुतिन हैं उन्होंने नए जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुश्तबा खामनाई, उनसे भी फ़ोन पर बात की थी और आयतुल्लाह खामनाई की मौत पर जो है उन्होंने दुख जाहिर किया था और जो नई लीडरशिप है उसको एक तरह से बधाई दी थी और उनकी भी बातचीत हुई थी। इसके बाद अब ये ट्रंप से पुतिन की बातचीत बेहद ख़ास हो जाती है। वहीं क्रेमलिन के विदेश नीति सहायक यूरी उशाकोव ने पुतिन और ट्रंप के बीच हुई 1 घंटे की बातचीत का पूरा ब्यौरा सामने रखा। उन्होंने बताया कि पुतिन ने ईरान युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप के सामने अपने विचार रखे। पुतिन ने ये प्रस्ताव खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ अपनी हालिया बातचीत के आधार पर जो है तैयार किए थे और इसी आधार पर यह बातचीत हुई। उशाकोव ने ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत को सार्थक बताते हुए कहा कि पुतिन ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से जुड़े कई बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा की। ईरान संघर्ष और यूक्रेन विवाद के समाधान के लिए अमेरिका की भागीदारी वाली त्रिपक्षीय वार्ता पर जोर दिया गया। यानी अब कहीं ना कहीं अब इस युद्ध के बीच में जो है वो बातचीत का रास्ता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे से ये मुल्क जो है रूस, जो जिसको कहा जा रहा था कि ईरान का कहीं ना कहीं वो पीछे से समर्थन कर रहा है, अगर ट्रंप से उनकी बातचीत होती है पुतिन की तो ये बेहद अहम हो जाता है इस बीच। वहीं ईरान में युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का जवाब देते हुए ईरान ने कहा है कि कब युद्ध खत्म करना है ये जो है ईरान तय करेगा। ईरान साफ कर चुका है कि इस युद्ध की शुरुआत जो है अमेरिका और इजराइल ने की थी, लेकिन जो है ये जंग ख़त्म कब करनी है ये ईरान तय करेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जोर देकर कहा कि इस इलाके के समीकरण और भविष्य के हालात अब तेहरान की सेनाओं के हाथ में हैं। अमेरिकी सेना युद्ध ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि ईरान जब चाहेगा इस युद्ध को ख़त्म करेगा अपनी शर्तों पर। तो जाहिर सी बात है ईरान कहीं ना कहीं जो है अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरह की उसने तैनाती की, जिस तरह से उसने वहाँ पर उस रूट को रोकने की कोशिश की। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि वहाँ सब कुछ सामान्य है, लेकिन ईरान दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से एक के बाद एक हमले कर रहा है, अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा है, इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है लगातार, उसके बाद जो है वो अमेरिका और इजराइल कहीं ना कहीं दबाव में है। ये जो पूरी तस्वीर है, लगातार 11 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को और लगातार हम इससे जुड़ा अपडेट आपको रोज़ दे रहे हैं। देश दुनिया की आप तमाम खबरों के लिए और जो ईरान से जुड़ी खबरें हैं वो भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। तो आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।